ध्यान से देखना, बड़े मजेदार दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। अगेन ये भाई 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 क्या भाई बहन बोल देते हैं इनको। एक मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल और एक रेवेन्यू रिकग्निशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर ये कब किए, तो नाम ही पहली बार सुना है। अक्रूवल अजम्पशन पे बेस्ड है ये, मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकग्निशन। मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकग्निशन दोनों किस पे बेस्ड हैं? अक्रूवल अजम्पशन पे। कुछ भी नया नहीं बताने वाले ये। फिर क्यों है अलग? है प्रिंसिपल अलग है। अक्रूवल अजम्पशन ने क्या बोला? जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाना चाहिए। पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। asset should be recorded at the price. A transaction is recorded when it takes place and not when the settlement takes place. तो accrual assumption सब पे अप्लाई होता है, एसेट्स पे भी, लाइबिलिटीज पे भी, रेवेन्यू पे भी, एक्सपेंसेस पे भी, सब पे अप्लाई होता है। तो ये उसकी छोटी सी ब्रांच ही है, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? रेवेन्यू पे। एग्जैक्टली सेम बात करेगा जो अक्रूवल ने बोली, बट ये सिर्फ किसकी बात करेगा? रेवेन्यू की। ये सिर्फ किसकी बात करेगा? रेवेन्यू की। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. When the right to receive the payment has established, when the obligation to receive the payment has established. It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. आपको एडवांस मिल गया था, आपने अभी काम पूरा नहीं करा है, अभी आपने सामान डिलीवर नहीं करा है, क्या राइट और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द पेमेंट एस्टैब्लिश हो चुका है? जब मेरे को एडवांस आया 1000 यूनिट्स बनाने का और 1 महीने के बाद मुझे सप्लाई करनी है, तो जब एडवांस आया तो क्या राइट और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द पेमेंट हो चुका है? क्या नहीं हुआ। वो कब होता है सर? जब आपने काम कर दिया हो, जब आपने अपना काम, जो आपको काम दिया था ना, वो अगर हो गया तो ऑब्लिगेशन और राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आपने तो सामान अभी डिलीवर ही नहीं करा। समझ आई बात? आपने मुझे मैंने आपको सामान सेल करा मई को, 1 मई को सामान सेल करा, आपने मुझे पैसे दिए 1 जून को। मैंने आपको सामान सेल करा 1 मई को, आपने मुझे पैसे दिए 1 जून को। मैं ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? मई में या जून में? 1 मई, बिकॉज द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। जून में तो सिर्फ पैसे आ रहे हैं। आपने 1 मई को मुझे एडवांस दिया और सामान मैंने एक्चुअली डिलीवर करा 1 जून को। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? मई में या जून में? बट क्या मैंने आपको कोई भी नई बात बोली? ये बात तो अक्रूवल असम्पशन ऑलरेडी बता ही चुका था। Let us take an example. An enterprise sells goods in February 2022 and receives the amount in April. Revenue कब recognize होगा? February. Revenue of the sales should be recognized in February. Legal obligation arise हो चुकी थी to receive the payment. Let us take another example. Suppose an enterprise has received an advance in February for the sales to be made in May. तो revenue कब recognize होगा? फरवरी में आपको सिर्फ एडवांस आया है, तब वो आपकी लाइबिलिटी माना जाएगा, इनकम नहीं। लीगल ऑब्लिगेशन तब आएगी जब आप सामान डिलीवर कर दें। तो ऐसे ही मार्कोस रेस्टोरेंट, अब मेरा एक रेस्टोरेंट है, आपका बर्थडे आने वाला है, आपने पार्टी रखी तो आप आए और मुझे 1 मई को एडवांस देके चले गए कि सर पार्टी है आपके रेस्टोरेंट में, हम आएंगे। उस दिन किसी को अंदर मत घुसने देना। तो आप मुझे 1 मई, आप मई में एडवांस देके चले गए, बर्थडे पार्टी है आपकी जून में, तो मई में एडवांस आ गया, मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है ना? $3000 दे दिया आपने मुझे और पार्टी आप करेंगे जून में। क्वेश्चन इज, मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूं, मई या जून? पैसे आ चुके हैं और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया कि ये नॉन रिफंडेबल है, तो भी जून? आर यू श्योर? यस। अभी काम हुआ नहीं, वो एडवांस में रखा जाएगा। जून में क्या होगा, उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज
कर दिया जाएगा जब आप एक्चुअली सर्विस रेंडर कर दें। क्लियर? कोई भी डाउट? तो ये है रेवेन्यू रिकग्निशन, ये है रेवेन्यू रिकग्निशन। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसकी बहन है।